साथियों, आज हम चर्चा करेंगे गुर्जर बिरादरी पर। गुर्जर जो है वो क्षत्रिय का पर्यायवाची है, जिसका अर्थ है शत्रु विनाशक। अच्छा, कई लोग ये बोलते हैं भाई ये इनकी गुर्जरों की और राजपूतों की लड़ाई थी। ये गुर्जरों की राजपूतों की लड़ाई नहीं थी, तो ये गुर्जरों की आपस में पारिवारिक झगड़ा था। ये दो भाइयों का, दो सगे भाइयों का। अच्छा, हम फोन पे या टीवी के माध्यम से सुनते हैं कि जो गुर्जर शब्द है वो स्थानवाचक है, गुजरात से लिया गया कि गुजरात की सीमाओं पे या गुजरात में रहते थे, तो तब जाकर गुर्जर बना। अनर्गल बात करने वाले, आधारहीन तथ्यहीन जो बात करते हैं, केवल वही मूर्ख व्यक्ति इस चीज को बोलेगा कि भी गुर्जर जो है स्थानवाचक है। ये कुछ मूर्ख हैं, सुशील भाटी जैसे, जिन्होंने समाज में रायता फैला रखा है और जिनका काम केवल गंद मचाने का है, तथ्यों पे बात नहीं करते। मूर्ति अनावरण हुआ था, कैथल में भी हुआ था, ग्वालियर में। ग्वालियर का तो ये है, उस पे आगे रिपोर्ट। गुर्जर समाज को, कैथल के गुर्जर समाज को धोखे में, अंधकार में रख रहा है। रियासत थी गुर्जर बिरादरी की। ये रियासत तो बाद में, इनके तो साम्राज्य थे, रियासत की तो बात छोड़ो, इनके तो साम्राज्य थे, बड़े बड़े साम्राज्य, यहाँ से लेकर और स्वात तक। तो रियासतें थी तो महल किले ये मिलते हैं कहीं, जैसे हम राजस्थान में जाएंगे। ये तो बाद के बने हुए हैं सारे। ये तो फिर अपने कहाँ गए हैं? ये भी तो बोलते हैं प्रतिहार वंश जो लक्ष्मण से ही शुरू हुआ। नहीं, ये अपनी उत्पत्ति वहां से मानते हैं ये। अच्छा, हाँ, अपनी उत्पत्ति वहां से मानते हैं कि हम उसी परंपरा से हैं। और जी गुर्जर प्रतिहार मीरगोज में भी विवाद है। नहीं, कोई विवाद ही नहीं है। कोई कौन विवाद कर रहा है? कह रहे हैं ना। नहीं कौन, नहीं, ये क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। साथियों नमस्कार, आज हम चर्चा करेंगे गुर्जर बिरादरी पर कि कहां से उत्पत्ति हुई और क्या क्या आक्रामकताओं का सामना करना पड़ा और क्या भविष्य में बिरादरी के लिए और बिरादरी के युवाओं के लिए और पूरे समाज के लिए क्या सही क्या गलत है। हमने बहुत कोशिश की कि किसको आगे बिठाएं जिसको इतिहास का पता हो। तो हम आज मेलवा दिल्ली साइड आए थे, तो हमें अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग जी मिले और बहुत से इतिहास पढ़े, चर्चाओं में भी रहे। आज पूरा इतिहास की जानकारी अनुराग जी से जाने। अनुराग जी नमस्कार। नमस्कार भैया। स्वास्थ्य है ठीक है? बस सब बढ़िया भैया, आप बताइए। अच्छा, ये बिरादरी के बारे में आप लगभग बयानबाजी भी आती रहती है इतिहास को लेकर, भविष्य को लेकर, तो आज पूरा खुल के बात करेंगे इस पे। एक आम चर्चा बगाएंगे, कुछ भी पूछ लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। तो जी उत्पत्ति कहाँ से हुई अपनी बिरादरी की? जो हमारी बिरादरी की उत्पत्ति हुई वो जो देखिए 5वीं 6वीं शताब्दी से मिलता है नाम। अच्छा, जो गुर्जर मिलता है वो 5वीं 6वीं शताब्दी से मिलता है। जब देश पर विदेशी आक्रांताओं के निरंतर हमले होते रहे, यवनों के, हूणों के, शकों के और जितने भी यूनानियों के और जितने भी बाहर से होते रहे, यहाँ तक कि तिब्बत से, चाइना से, सबके हमले होते रहे। तो उस समय क्या हुआ, जिसको बाद में ये थ्योरी कह दी गई माउंट आबू का यज्ञ, जो जिसको कहा गया, वो असल में क्या था, वो क्या है, जब निरंतर हमले हो रहे थे तो शंकराचार्य जी ने श्रेष्ठ क्षत्रिय जो थे उनको एक गुर्जर नाम से एकत्रित किया। अच्छा, और गुर्जर जो है वो क्षत्रिय का पर्यायवाची है, जिसका अर्थ है शत्रु विनाशक। ये कहाँ पढ़ने को मिलेगा आपको? ये संस्कृत की डिक्शनरी है, शब्द कल्पद्रुम। अच्छा। राजा राधाकांत देव ने लिखी है, वहां दिया हुआ है गुर्जर का अर्थ क्या है कि ये शत्रु का विनाश करने वाला। क्षत्रिय क्या होता है? वो भी क्षत्रिय तो वर्ण है। फिर जब ये एक ग्रुप डिफाइन हुआ, ये कि भी शंकराचार्य जी ने इनको वहां पे प्रतिज्ञा दिलाई। अच्छा, माउंट आबू पर यज्ञ करके प्रतिज्ञा दिलाई, जबकि जिसको बाद में टॉड ने लिख दिया कि भाई ये इनकी यज्ञ से उत्पत्ति हुई। यज्ञ से उत्पत्ति नहीं हुई है। देखिए, हमारे सनातन में सबसे पवित्र माना जाता है किसको? अग्नि को सबसे पवित्र माना जाता है। जब आपने देखा होगा कि जब कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है उसमें यज्ञ अवश्य होता है। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो विवाह हो, चाहे कोई धार्मिक कार्य हो, विवाह भी एक प्रकार का धार्मिक कार्य ही है। तो उसमें क्या होता है, अग्नि को साक्षी मान करके प्रतिज्ञा दिलाई जाती है। जो वर वधू उसके फेरे लेते हैं अग्नि के। ऐसे ही अब मैं आपको ले जाऊंगा रामायण काल में। भगवान हनुमान जी ने भगवान श्री राम की और सुग्रीव की अग्नि को साक्षी रख करके मित्रता कराई थी। सबसे महान एक माने गए। ठीक है जी। तो वो मित्रता जो कराई थी, तो वही अग्नि को साक्षी मान करके ऐसे ही
इन लोगों को प्रतिज्ञा दिलाई गई और तब ये वहां से गुर्जरों की उत्पत्ति हुई। ये श्रेष्ठ कुल जो थे क्षत्रियों के, उनका एक ग्रुप बनाया गया, वो है। पहले तो वर्ण व्यवस्था थी, तो छांटे कैसे थे? नहीं, वर्ण व्यवस्था, जो क्षत्रिय थे ना, क्षत्रियों में से जो श्रेष्ठ कुल थे क्षत्रियों के, हाँ, जो क्षत्रियों के श्रेष्ठ कुल थे उनको लिया गया। तब ये एक अलग ग्रुप बना गुर्जर, जिसका स्वयं अर्थ ही है शत्रु का विनाशक, और क्षत्रिय का भी अर्थ क्या है? शत्रु का विनाश करना। तो क्षत्रिय का पर्यायवाची है गुर्जर। 5वीं शताब्दी से पहले भी है कहीं उल्लेख? नहीं, तभी से ही शिलालेखों में तभी से ही मिलना शुरू होता है। अच्छा, उससे पहले गोत्र थे या क्या थे? नहीं, उससे पहले तो ये वर्ण व्यवस्था ही थी। उन्हीं में से क्षत्रियों को, जो श्रेष्ठ कुलों को, वो करके करा गया। अच्छा, 5वीं शताब्दी में गुजरा, इससे पहले कास्टिज्म था या नहीं था? जैसे दूसरी कास्टें हैं, थी या नहीं थी? नहीं, ये तो मतलब 2000 के आसपास से ही, 2000 साल पहले से ही, तब से ये सारे अलग अलग जाति व्यवस्था शुरू हुई। उससे पहले तो वर्ण व्यवस्था थी, उससे पहले तो। अच्छा, हम फोन पे या टीवियों के माध्यम से सुनते हैं कि जो गुज्जर शब्द है वो स्थानवाचक है, गुजरात से लिया गया, कि गुजरात की सीमाओं पे या गुजरात में रहते थे तो तब जाकर गुज्जर बना। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जो मूर्ख और अल्पज्ञानी और अनर्गल बात करने वाले, आधारहीन, तथ्यहीन जो बात करते हैं, केवल वही मूर्ख व्यक्ति इस चीज को बोलेगा कि भी गुर्जर जो है स्थानवाचक है। गुर्जर, देखिए, जो गुजरात जो है, गुजरात नहीं था उसका नाम था गुर्जरात्रा। अच्छा, 8वीं शताब्दी में पड़ा उसका नाम गुर्जरात्रा। गुर्जरात्रा का अर्थ क्या है? गुर्जरों द्वारा रक्षित भूमि। उससे पहले आपको कहीं गुर्जरात्रा मिलता नहीं है, तथ्यों में कहीं नहीं मिलता। उससे पहले गुर्जरात्रा, उससे पहले उस स्थान का नाम था सौराष्ट्र। अच्छा, सौराष्ट्र को बाद में जब गुर्जरों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया, इनका आधिपत्य जम गया वहां पे, तब इन्होंने रखा उसका नाम गुर्जरात्रा। और ये अभी वर्तमान का गुजरात का जो उत्तरी हिस्सा है और अभी वर्तमान के राजस्थान का जो दक्षिणी हिस्सा है, ये क्षेत्र था वो सारा। अच्छा, हाँ, ये सोमनाथ का मंदिर और ये सारा ये क्षेत्र जो है, ये नहीं तो आप देखो, पहले वर्णन मिलता है सोमनाथ का आज की डेट में, तो क्या है भाई, कौन से प्रदेश में है? वो आज की व्यवस्था है, गुजरात प्रदेश में। उस टाइम जो 12 ज्योतिर्लिंगानी है भगवान शिव की, सौराष्ट्र सोमनाथम, श्री शैल्य मल्लिकार्जुन, उज्जैनियम महाकाल, ओमकार ममलेश्वरम। तो क्या है, सौराष्ट्र में था, सौराष्ट्र में सोमनाथ है, उज्जैन में महाकाल है, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन है। समझ रहे हो ना आप? तो ये चीज है। तो जब इनका आधिपत्य जमा, और ये गुजरात है अब इसका नाम, और गुजरात, जब कोई जाति अपने बिल्कुल चरम पे पहुंच जाती है, अपनी कुलश्रेष्ठता पे पहुंच जाती है, तो वो अपने जाति के नाम से स्थानों को बसाती है। अच्छा, जैसे गोंड जाति के नाम से गोंडवाना है, मिजो जाति के नाम से मिजोरम है, नागा जाति के नाम से नागालैंड है, और ये जो राजपुताना है, ये राजपूतों की वजह से राजपुताना, और ये 1800 में इसका नाम रखा गया। अंग्रेज था एक हिस्टोरियन, मिलिट्री मेमोइर्स लिखी थी उसने, जॉर्ज विलियम्स, उसने दिया 1800 में नाम राजपुताना। उससे पहले राजपुताना नाम भी कहीं नहीं मिलता है। अच्छा, उससे पहले क्या था फिर? उससे पहले वो गुर्जरात्रा कहलाता था वो सारा क्षेत्र। अच्छा, हाँ, जैसे राजपुताना राजा का लड़का, राजा नहीं, राजपुताना राजपूतों का स्थान। अच्छा, गुर्जरात्रा जैसे गुर्जरों द्वारा रक्षित भूमि। जी, जैसे आपके रोहतक को क्या बोलते हैं? जाटलैंड बोलते हैं। हाँ, तो जाटलैंड से जाट बने या जाटों से जाटलैंड बना? जाटों ने अधिकार जमाया, जाटों का वर्चस्व रहा, आधिपत्य जमाया, तभी तो उसका नाम जाटलैंड रखा। ऐसे ही ये गुर्जरों के उससे अब जो ये बोलते हैं ये भी तो स्थान का नाम है, तो 8वीं शताब्दी से पहले कहां गया स्थान? 8वीं शताब्दी से पहले क्यों नहीं मिलता स्थान ये? और ये स्थान इनके वर्चस्व का, इनकी बिल्कुल श्रेष्ठता का प्रतीक है। अच्छा, जो इन्होंने अपने अधिकार जमा, और ये यहीं तक नहीं है, इन्होंने जहां जहां गए, जहां जहां इनका अधिकार था, पाकिस्तान में गुजरावाला, गुर्जर कोट, गुर्जर खुर्द, और जो एक रेलवे स्टेशन है मशहूर वहां पे, गुर्जर गढ़ी मर्दान,
और जितने भी स्थान हैं वो सारे, और अफगानिस्तान तक के स्वात जो पाकिस्तान के एरिया और अफगानिस्तान में बल्ख वगैरह जो भी क्षेत्र है, वहां आज भी गुर्जर आबाद हैं और उसके जीते जागते सबूत हैं वहां पे। ज्यादा किस क्षेत्र में थे? देखिए, काबुल, कंधार से लेकर और यहाँ तक, ये नीचे नर्मदा और नासिक के वहां तक गुर्जरों के जो मतलब मंदिरों के वो मिलते हैं, मतलब उनकी धरोहरों के सबूत मिलते हैं वहां तक। उसके बाद तो फिर आगे जलगांव और नासिक, वहां तक कोंकण तक भी चले गए हैं गुर्जर, वहां तक भी दूसरे महाराष्ट्र नीचे तक बस गए फिर तो जाके वो तो। और आज की डेट में तो साउथ में भी राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से लोग प्रवासी काफी बसे हुए हैं। तो ये माइग्रेशन है, ये तो चलता रहता है, कोई आज यहाँ है, कल कहाँ है, परसों कहीं और। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है भागवत गीता में, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, फिर अब आगे आने वाले कल में किसी और का होगा। तो ये तो किसी के हाथ में नहीं है चीजें, तो ये तो माइग्रेशन है, ये तो चलता रहता है। और कनिष्क और कुषाण, इन दो शब्दों पे बहुत विवाद है। नहीं, उसके देखो, कनिष्क के कहीं भी गुर्जर होने के प्रमाण नहीं मिलते। अच्छा। हाँ, कहीं भी प्रमाण नहीं है। कहीं आप कोई शिलालेख दिखा दो, कोई समकालीन साहित्य दिखा दो, वहां कहीं भी कुछ भी नहीं मिलता। ये कुछ मूर्ख हैं, सुशील भाटी जैसे, जिन्होंने समाज में रायता फैला रखा है और जिनका काम केवल गंद मचाने का है, तथ्यों पे बात नहीं करते। 50 बार बोल दिया डिबेट में आ जाओ, डिबेट में नहीं आते। ये क्या, एक एजेंडा चलाते हैं। अच्छा। ये एक एजेंडा चलाते हैं, ये इस काम पे फोकस करते हैं कि गुर्जरों को विदेशी साबित करो, जिसके इन्होंने देश के गद्दारों से पैसे ले रखे हैं। ये बिकाऊ लोग हैं ये। अच्छा। हाँ, ये बेच रहे हैं समाज को। अब आप बोल रहे हो कि आपने किताब का नाम भी लिया था, आपके पास तथ्य है, तो आप जाहिर सी बात है इस किताब से उठाओगे, उस किताब से उठाओगे। अब दूसरे जो लोग हैं वो भी कहेंगे कि हम यहाँ से उठाते हैं, हम यहाँ से उठाते हैं, कोई कहीं से। देखिए, इस चीज में सच्चाई कैसे माने कि आप किताब क्या है? देखो, किताब क्या है, जो किताब की बात ये है, इतिहास दो चीजों पर चलता है जी। एक तो शिलालेखों पर, हाँ, उसी समय का शिलालेख, उसी समय लिखा हुआ, ये नहीं कि अब किसी ने शिलालेख लिख दिया, वो नहीं, उसी समय का शिलालेख जी। या फिर समकालीन साहित्य, मतलब उसी समय में किसी लेखक ने, किसी यात्री ने कुछ वृतांत लिखे, उनका रिकॉर्ड जो मिलता है, वो उन दो चीजों पे चलता है। अच्छा। वो दो किताब जो मैं बता रहा हूँ, वो उसी समकालीन, वही शिलालेख और वही रियासतें थी गुर्जर बिरादरी। ये रियासत तो बाद में, इनके तो साम्राज्य थे, रियासत की तो बात छोड़ो, इनके तो साम्राज्य थे, बड़े बड़े साम्राज्य, यहां से लेकर और स्वात तक। अच्छा। और वहां ये बल्ख अफगानिस्तान तक, और बल्ख का तो अब भी प्रेजेंट जो गवर्नर है वहां के, मतलब अभी तो नहीं है, पीछे 2 साल पहले, अब तो बुजुर्ग हो गए वो, हाजी शेर आलम जी, उन पे बड़े बड़े गीत बने हुए हैं, वो गुर्जर बिरादरी के हैं। और वो कौन से गुर्जर हैं? जो 736 में नाग भट्ट प्रथम के साथ, गुर्जर प्रतिहार सम्राट नाग भट्ट प्रथम, जो इस गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे, उनके साथ गए हैं वहां पे। अच्छा। और वहां पे अरबों की जो इस्लामिक सेना जो थी, वो थी एक अक्षौणी का अर्थ है 2 लाख सेना। उनको जाके वहीं हराया उन्होंने, वहीं हराया, और वो तब के वहां आज तक बसे हुए हैं वो लोग। तो रियासतें थी, तो महल, किले ये मिलते हैं कहीं? जैसे हम राजस्थान में जाएंगे, ये तो बाद के बने हुए हैं सारे। ये तो फिर अपने कहाँ गए हैं? बिरादरी के कहाँ गए? बिरादरी के कहाँ, उनकी देख रेख कहाँ हुई उनकी? बिरादरी के उनकी बटेश्वर मंदिर है, कैसी जीर्ण शीर्ण हालत में पड़े हुए हैं वो। 200 मंदिरों की श्रृंखला, और ऐसे यहां से वहां तक सब जगह मिलते हैं। किलों पे तो क्या, आज किसी का राज हो गया, आज किसी का घर है जैसे मैंने बताया, कल किसी और का, परसों किसी और का, जिसका आता वो अपने हिसाब से पुराने को हटा के अपना लगा देता है। तो इनके जब इन्होंने मंदिर बनाए, इतने 200 मंदिर बनाए, और आप ये यहाँ अरावली की श्रृंखला में चले जाओ, अनंगपुर में मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं, जो हमारा गांव मेवला महाराजपुरा यहाँ मिल रहे हैं, अणखीर गांव में मिल रहे हैं, कोर्ट में मिल रहे हैं। कोर्ट तो खैर इंडस्ट्री पूरी, मतलब वर्कशॉप थी, वहां बनते थे ये। तो जब ये सारे इस चीज के साक्ष्य, इस चीज के तथ्य, इस चीज के प्रमाण मिल रहे हैं, तो जिन्होंने मंदिर बनाए होंगे इतने सारे, और पूरी श्रृंखला मिल रही है मंदिरों की। आप अपने यहाँ चले जाओ पिहोवा में, पिहोवा में विश्वामित्र का टीला, वो क्या है? आपके यहाँ कलायत में क्या है? वो जो मंदिर जो है, कलायत में भी तो मंदिर गुर्जर प्रतिहारों का ही बनाया हुआ है। जिन्होंने मंदिर बनाए, क्या उनके पास किले और वो नहीं होंगे? वो नहीं बनाए होंगे उन्होंने?
तो कहाँ गए? वो अरे मैंने बताया ना, दूसरे आ गए, उन्होंने उन पे अधिकार जमा लिए। भाई लाल किला पहले बताते हैं कि अनंगपाल महाराज थे, उन्होंने बनाया। उसके बाद मुगलों ने कब्जा कर लिया उस पर, उसके बाद अंग्रेजों की भी सेनाएं रहीं, आज भारत सरकार की उनके अंडर है वो। तो जिसकी वो आ जाती है उसके ऊपर होता है। तो इसके लिए क्या है, जब रेडियो कार्बन डेटिंग, पोटेशियम आर्गन डेटिंग करी जाए इन सब चीजों की, अपने आप पता चल जाएगा कि किस सन के किसके बने हुए हैं। अच्छा, आपने बताया कि जिसका राज आया उसने अपने हिसाब से उसको बनाया, मेरा मान ले रियासत है किसी की, अब वो कमजोर होगा तभी तो दूसरा उस पर कब्जा करेगा। कमजोरी इनकी सबसे बड़ी थी आपसी फूट। अच्छा। ये बाद में जब अपने बिल्कुल चरम सीमा पे अपनी पूर्ण शक्ति पे पहुंच गए, फिर ये आपस में ही लड़ने लगे फिर ये, और ऐसे लड़ लड़ करके ये कमजोर हो गए। इन्हें और कोई हराने वाला नहीं था। अच्छा, खुद ही ये स्वयं आपस में ही लड़ लड़ करके ये लोग खत्म हो गए। जब गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज के पुत्र जो थे, गुर्जर सम्राट महेंद्रपाल, उनकी मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपना साम्राज्य जो था वो दो भागों में बट गया जी। एक उनके बड़े बेटे भोज द्वितीय और दूसरा महिपाल। ये बात है 910-911 की। अच्छा। और ये जो आपने भगवान देवनारायण की कथा सुनी होगी बगड़ावतों की, हाँ। ये भी उसी समय की ही घटना है ये। अच्छा। असल में क्या था, ये चौहान वंशी थे, ये गुर्जर थे, ये जो ये भगवान देवनारायण के दादा जो थे, बागजी नाम है। अच्छा। और वो बागजी उसी परिवार से थे जिस परिवार से महारानी कलावती थी। उनके भाई लगते थे वो, कजन। अच्छा। और महारानी कलावती किसको ब्याही थी? गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज के लिए। तो आपने देखा होगा, जब भाई जो आपके पिताजी के मामा होंगे, आपके पिताजी के मामा, वो आपके लिए भी उतने जितने आपके सगे भाई के लिए। हाँ बिल्कुल है। दोनों भाइयों में झगड़ा हो जाता है तो जो कॉमन रिश्तेदार होता है उसे ही बुराई मिलती है ज्यादा। हाँ। वो एक तरफ पक्ष तो लेना पड़ता है उसे, किसी का भी। जिसका पक्ष नहीं लेगा उसका बुरा। अच्छा। तो ये उस समय जो लड़े थे, ये जो ये कहानी है, ये इनकी महाराजा इनकी भोज बगड़ावत जो चौहान थे, भगवान देवनारायण के पिताजी, जो ये कहानी है तभी की है। अच्छा। ये उसी समय की घटना है। आपको देखना पड़ेगा उस समय देश का पॉलिटिकल सिनेरियो क्या था। उस समय ये सारी चीजें आई, ये सारी चीजें उस समय इनमें आपस में झगड़े हुए। और फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, जब इनका, मगर आप ये देखिए भगवान देवनारायण के बारे में जो चीज ये है कि भाई वो जो एक कहावत है, संवत 968 के जन्म लिया गुर्जर के वंश, साधु सती के वचनों द्वारा कमल फूल देव लिया अवतारा। 968 संवत मतलब विक्रमी संवत 968। विक्रमी संवत और अंग्रेजी कैलेंडर में 57 साल का डिफरेंस है, तो 911 आ गया वो जो मैंने आपको बताया। अगर आप उस चीज का गहन अध्ययन करोगे तो अपने आप बहुत सरलता से सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। अच्छा। तो फिर इन्होंने क्या करा, फिर जब जो वो बाद में जब भगवान देवनारायण बड़े हुए, इनके पिताजी वीर गति को प्राप्त हो गए, 24 भाई जो थे, और उनके जो इनके भाई थे चाचा ताऊ के ही बेटे, जिनका नाम था खांडेराव, उनको राजा दुर्जनसाल ले गया। अच्छा, कई लोग ये बोलते हैं भाई ये इनकी गुर्जरों की और राजपूतों की लड़ाई थी। ये गुर्जरों की राजपूतों की लड़ाई नहीं थी, तो ये गुर्जरों की आपस में पारिवारिक झगड़ा था। ये दो भाइयों का, दो सगे भाइयों का, एक पिता की संतान, मां अलग अलग थी उनकी। भोज द्वितीय जो गुर्जर प्रतिहार थे, गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज के पोते थे, और जो दूसरे गुर्जर प्रतिहार सम्राट महिपाल, वो भी उनके पोते थे। पिता उनके महेंद्रपाल थे और माता अलग थी। तो वो लड़ाई है। ये जो भोज बगड़ावत गाथा जो है, जो दुर्जनसाल होंगे वो उसकी तरफ होंगे, ये भोज ये द्वितीय की तरफ से लड़े होंगे, और ये जो बगड़ावत थे ये इनकी तरफ से लड़े होंगे, तभी ये हारे। फिर बाद में क्या हुआ, जब बसंत पंचमी को संवत 968 में बसंत पंचमी के दिन, माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी को आती है बसंत पंचमी, उस दिन भगवान विष्णु ने माता को, साडू माता को वचन दिए, स्वप्न आया, और उसके 2 दिन बाद इनका जन्म हुआ कि माँ
मतलब आपने मेरी भक्ति करी है तो आप मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करोगे, मैं आ रहा हूँ 2 दिन बाद। ये दंत कथा है या प्रमाण है? नहीं नहीं, प्रमाण है इसके, यही तो प्रमाण है, और क्या है वो, ये जो कथा चली आ रही है, ये है संवत 968 के अंत जन्म लिया गुर्जर के वंश, साधु सती के वचनों द्वारा कमल फूल देव। इसको भी लोगों ने गलत इंटरप्रेट किया, इनका ट्रांसलेशन गलत किया। वो है साधु सती के वचनों द्वारा कमल फूल देव लिया अवतारा, उसको ये कर दिया भी कमल के फूल में से, कमल के फूल में से नहीं, कमल फूल देव अर्थात कमल के फूल पर विराजमान भगवान श्री हरि विष्णु, उन्होंने जन्म लिया। ये तो साक्षात अवतार थे भगवान देवनारायण। तो इन्होंने तो फिर आपसी इनके जो झगड़े थे उनको सबको खत्म करके फिर बाद में दुर्जन साल को भी माफ कर देते हो। दुर्जन साल इनके भाई को ले जाता है, जो खांडेराव जिनको बताया, जो महाराष्ट्र में खंडोबा के नाम से पूजते हैं, जिसको धनगढ़ समाज बहुत पूजता है। अच्छा। शिवाजी मराठा जो थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी बहुत आस्था थी खंडोबा में, उनकी माता जीजाबाई की बहुत आस्था थी खंडोबा में। वो ये भगवान देवनारायण के भाई ही तो है वो खांडेराव जो है। अच्छा। हाँ, और ये हमें तो गुर्जर समाज को, तो धनगढ़ समाज का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मतलब आभार प्रकट करना चाहिए कि वो उनको आज इतना पूज रहे हैं, और गुर्जर उनको भूल चुके हैं, मगर उन्होंने वो आज भी उस चीज को मतलब उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, वो आज भी जिंदा रख रहे हैं। यानी वहां ऐसा इतनी बड़ी मान्यता है उनकी, धनगढ़ समाज में तो बहुत ज्यादा मान्यता है। वो इनके भाई ही तो है, भगवान देवनारायण के भाई हैं वो। रियासत सबसे बड़ी किस काल में रही गुर्जरों की? रियासत भैया, रियासत तो बहुत छोटी चीज होती है, मैं आपको साम्राज्य बता रहा हूँ। इनके साम्राज्य थे, गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज के जो पुत्र थे, गुर्जर प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल, उनका सबसे बड़ा साम्राज्य था। कहां से कहां तक? हाँ जी, कहां से? उन्होंने बंगाल भी जीत लिया था, जो भी वर्तमान में बांग्लादेश है, दिनाजपुर वगैरह बांग्लादेश में जो है अभी, वो सब जीत लिए थे उन्होंने। और इधर मुल्तान और इधर कंधार तक था उनका साम्राज्य। सबसे बड़ा साम्राज्य गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के पुत्र गुर्जर सम्राट महेंद्रपाल जी का था। उसके बाद ही फिर दोनों भाइयों में, मैंने बताया कि आपस में झगड़े हुए। तो आज भी कोई बात है, 2 भाइयों में झगड़े होते हैं तो फायदा बाहर के उठाते हैं, तो और आपस में लड़के कमजोर हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो यही है इसका सबसे बड़ा। ये आप किसी दूसरे ने कमजोर नहीं किया इनको, इन्होंने खुद एक दूसरे से लड़के एक दूसरे को कमजोर किया। और जी गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र जी, वो क्या ब्राह्मणों की संतान थी? नहीं, वो शिलालेख में ये क्या है, घाटियाला का शिलालेख है, उसमें लिखा हुआ है, हरिश्चंद्र जी को लिखा हुआ प्रतिहार वंश गुरु, मतलब प्रतिहार वंश का गुरु। उसको ट्रांसलेशन में कर दिया, उसका पिता बना दिया तंवर वंश गुरु। तंवर वंश गुरु पुरोहित है। हाँ, तो तंवर वंश का गुरु है वो, उसको ट्रांसलेशन में कर दिया ये इसके पिता है। आप ये बताओ, ये तो स्वयं अपनी ग्वालियर प्रशस्ति में बोल रहे हैं कि हम भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के वंशज हैं। तो लक्ष्मण जी क्या ब्राह्मण थे क्या? लक्ष्मण जी शुद्ध क्षत्रिय थे वो तो पूरे। ये भी तो बोलते हैं प्रतिहार वंश जो लक्ष्मण से ही शुरू हुआ था। नहीं, ये अपनी उत्पत्ति वहां से मानते हैं ये। अच्छा। हाँ, अपनी उत्पत्ति वहां से मानते हैं कि हम उसी परंपरा से हैं। ये अपने आप को उससे जोड़ते हैं, बताते हैं कि भाई भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी से। क्योंकि प्रतिहार का अर्थ क्या होता है? प्रतिहार का अर्थ कईयों ने बोल दिया भाई ये द्वारपाल है, असलियत हाँ, प्रतिहार का अर्थ होता है चमत्कारी योद्धा। जिस प्रकार लक्ष्मण जी प्रतिहार का जो असली अर्थ है वो ये है चमत्कारी योद्धा। जैसे लक्ष्मण जी ने लंका में जाकर के मेघनाथ को भगवान राम भी नहीं मार सकते थे, भगवान हनुमान जी भी नहीं मार सकते, कोई नहीं मार सकता था, सिर्फ लक्ष्मण जी मार सकते थे, क्योंकि उनको भी ये वरदान था। अच्छा। क्योंकि उन्होंने भाई इतने वर्षों तक स्त्री का चेहरा नहीं देखा, उनके अंदर वो तप था, उनके अंदर वो शक्ति थी। तो इसीलिए उसने वहां जाकर के जब वो यज्ञ कर रहा था, चंडी यज्ञ कर रहा था, मां निकुंबला का यज्ञ कर रहा था जब वो, तो वहां पर जाकर के उसको उसके घर में लंका में जाकर के मारा, उसका यज्ञ का विध्वंस किया पहले, और फिर उसको मारा भगवान लक्ष्मण ने। तो घर में घुस करके मारना, जैसे बल्ख में इन्होंने उनके साम्राज्य स्थापित हो चुके थे, उनके घर में घुस के मारा, इसलिए प्रतिहार कहलाया ये। अच्छा। चमत्कारी योद्धा ये, क्योंकि असंभव काम था। 50,000 आदमी ले जाकर के आप, जो विश्व विजेता फौज है अरब की इस्लामिक फौज, जिन्होंने पूरे यूरोप में और पूरा इधर अभी वर्तमान में जो रूस की सीमाएं हैं, सोवियत की सीमाएं जो हैं, और इधर अफ्रीका तक, जिन्होंने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया, जिन्होंने एकदम उनको उनके जमे जमाए उस पर जाकर के हराना, और 50,000 लोगों को ले जाकर के
उनके 2 लाख लोगों को हराना, ये बड़ी बात है। इसीलिए चमत्कारी योद्धा है, इसीलिए प्रतिहार कहलाए ये। और जी गुज्जर प्रतिहार मीरभोज में भी विवाद है। नहीं, कोई विवाद ही नहीं है। कोई वो तो कौन विवाद कर रहा है? हम कह रहे हैं ना नहीं, दूसरे। नहीं कौन नहीं, ये क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। जब डॉक्टर जितेश ने इस चीज के प्रमाण खोज लिए कि ये जो ये हैं पृथ्वीराज चौहान ये गुर्जर थे, उसके बाद उसको काउंटर करने के लिए एक स्ट्रेटजी के तहत राजपूत समाज के कुछ संगठनों ने, कुछ लोगों ने इसको काउंटर करने के लिए तब ये मुद्दा उठा और ये इसको विवाद बनाने का प्रयास किया। मगर ये कोई विवाद नहीं है, ये निर्विवादित है, ये तो जग जाहिर है, ये तो बिल्कुल इसका तो इस पे तो कोई विवाद ही है, तो ये तो बिल्कुल साक्षात प्रमाण है इस चीज के। तो इस पे तो ऑक्सफोर्ड से पीएचडी हो चुकी है, डॉक्टर बीएन पुरी कर चुके हैं। और जो ये है आपका जितने भी ये लोग बोलते हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने खुद गुर्जर सम्राट मिहिर भोज करके मूर्ति का अनावरण किया बालावली तिराहे लक्सर पे, जब वो मुख्यमंत्री थे, वो राजपूत समाज के। मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली में जब मुख्यमंत्री थे तब गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण किया। ठीक है, उसके बाद फिर ये जनरल वीके सिंह जी जो NH-24 जो है, जो मार्ग जो है, जो यहाँ से दिल्ली से गाजियाबाद और फिर आगे हापुड़ निकल जाता है, उसका वहां शिलापट्टी लगी हुई है उनकी। और जो ग्वालियर में जिस मूर्ति पे इन्होंने विवाद खड़ा किया, सतीश सिकरवार जी जो विधायक थे वहां के, उन्होंने उस मूर्ति का अनावरण उनकी शिलापट्टी का लगी हुई है, वो स्वयं राजपूत समाज से है। तो विवाद किस चीज का है? अब वो मूर्ति अनावरण करते हैं वही स्टे हो जाती है। नहीं, ये विवाद कुछ नहीं है, ये एक स्ट्रेटजी के तहत कि भाई इनको यहीं अलझा के रखो। अच्छा, क्योंकि क्या है, देखो 1300 ईस्वी से पहले राजपूत नाम की कोई जाति का कहीं भी किसी शिलालेख में, किसी समकालीन साहित्य में कोई नहीं मिलता, वर्णन नहीं मिलता कहीं भी। अच्छा, हाँ, आप चाहे ASI में आप ये RTA लगा के पूछ लो या CBSE में पूछ लो, किसी के पास कोई साक्ष्य, कोई तथ्य, कोई प्रमाण नहीं है इस चीज के। तो उसको काउंटर करने के लिए ये देखो, राजपूत भी क्या है, 1300 ईस्वी के बाद जब गुर्जरों के साम्राज्य पृथ्वीराज चौहान के बाद ये फिर इनके साम्राज्य खत्म हो गए, तो इन्हीं परिवारों में से कुछ लोग निकले और वो एक मतलब राजपूत जाति के नाम से वो लोग एक संघ बन गया, वो उससे एकत्रित हो गए। वो भी गुर्जरों से अलग नहीं है, वो भी गुर्जरों के परिवारों से निकले हुए लोग हैं। एक ही पेड़ की टहनी है। देखिए, क्षत्रिय जड़ है, गुर्जर वृक्ष है और राजपूत शाखा है। इसको चाहे कोई भी दुनिया में आदमी, इसको कोई अलग नहीं कर सकता। अगर शाखा को अपना संबंध जड़ से दिखाना है तो उसे वृक्ष से तो जुड़ना पड़ेगा आप। बिल्कुल ठीक है, ये है सारी चीजों का सारांश ये है। अब आपने देखा होगा डिबेट में इतनी में राजपूत समाज के कोई भी विद्वान आदमी वो सब नहीं आते, वो कुछ लोग इंटरव्यू देते, क्योंकि देखो जो विद्वान आदमी है, जैसे जिन सब नेताओं के मैंने बताया, अच्छा संजय सिंह जी जो आम आदमी पार्टी से हैं, उन्होंने 2019 में श्यामगिरी मंदिर में बहुत बढ़िया भाषण दिया था। राजनाथ सिंह जी जो अभी वर्तमान में जो ये हैं अपने डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने परी चौक पर आकर के इतना जबरदस्त भाषण दिया था कि भाई गुर्जर प्रतिहारों ने ये करा और आप लोगों का तो समाज के ऊपर इतना बड़ा ऋण है कि आप लोगों ने देश की सीमाओं की रक्षा करी, उन्होंने स्वयं बोली। मगर अब क्या, अब ये वो क्योंकि इनके समाज के कुछ लोग संगठन उन्होंने ऐसा हवा बना दिया, जो उनके समाज का करेगा उसे टारगेट करेगा, उसे ही टारगेट करना शुरू कर देते हो, तो इसलिए समाज के उससे उन्होंने बोलना बंद कर दिया उन लोगों ने। मगर जो सच्चाई है उसे कोई नकार नहीं सकता उस चीज को। जहां तक हम देखते हैं सोशल मीडिया पे या टीवी चैनल्स पे, 2018 लगभग 17-18 में ही ये इस विषय पे वो चर्चा शुरू हुई थी। किस चीज पे विवाद? नहीं, ये तो इन्होंने करा है 2020 के बाद करा, इन्होंने 2021 से करना शुरू किया। ये जब 2020 में, मैंने बताया ना 2020 में जब डॉक्टर जितेश ने जयपुर में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और पृथ्वीराज चौहान के गुर्जर होने के प्रमाण दिए, उसके बाद उसको काउंटर करने के लिए करा है, और कुछ नहीं है ये। अच्छा, हाँ, उसको काउंटर करने के लिए है और कुछ नहीं है। मगर ये चीज ऐसे काउंटर नहीं होती, ये एकेडमिक चीजें हैं, इन्हें ना मैं बदल सकता ना कोई बदल सकता। जो शिलालेखों में समकालीन साहित्य में लिखा हुआ है उसे कोई बदल नहीं सकता। अब जैसे आपने पहले वो कुषाण का लिया, उसके मिलते नहीं है तो बोले जाओ कितने गुर्जर बोल रहे हैं। अब या सरदार पटेल के ऊपर कितने गुर्जर बोलते हैं उसका भी कि भाई सरदार पटेल गुर्जर थे। सरदार पटेल गुर्जर नहीं थे, ये खामखा इन्होंने बना रखा, वो पाटीदार एक अलग जाति है। आप वहां जाके देखिए, हम उन लोगों से स्वयं मिल के आए हैं जो वहां गुर्जर रह रहे हैं, आप उनसे पूछो, वो अलग हैं, हम लोग अलग हैं, अलग अलग जाति है। अब लोग कितने गुर्जर हैं और कितनी गुर्जर समाज की संगठन, हम भी पहले बोलते थे हाँ भाई सरदार पटेल, मगर जब साक्ष्यों पे तथ्यों पे हम भी
हमें पता चला ये भाई ये तो चीजें ठीक नहीं है ये भी। जब अध्ययन किया। हाँ, जब अध्ययन किया तो बताया भाई अब ये अध्ययन नहीं करते हमारे लोग। अगर चाहे वो गुर्जर समाज के हैं, चाहे राजपूत समाज के हैं, चाहे जाट समाज के हैं, चाहे कोई भी समाज है, सैनी समाज है, चाहे यादव समाज है, जो भी अध्ययन करेगा वो और इन तथ्यों पे बात करेगा, वो अपने आप ही बोल देगा कि भाई ये तो सच्चाई तो ये है। मगर क्या लोग अध्ययन नहीं करते। जो व्हाट्सएप पे एक मैसेज चल गया, जैसे पहले होता था भाई, एक गांव में एक आदमी आ गया, बोला कौवा कान ले गया, सारे गांव के लोग कान कौवे के पीछे भागने लगे, अपने कान के हाथ लगा के देखा नहीं। वो वाला हाल हो रहा सोशल मीडिया पे, तो बताऊं मैं आपको। और गाली गलौज कोई बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अरे वो देखो, ये गाली गलौज क्या, ये तो फ्रस्ट्रेशन, जो आदमी फ्रस्ट्रेट होगा ना, जिसके पास कुछ तथ्य नहीं होंगे, साक्ष्य नहीं होंगे, वो अब कहीं ना कहीं तो अपनी वो मतलब हताशा, निराशा कहीं ना कहीं तो निकालेगा उस एनर्जी को। तो इसलिए वो वहां निकाली जाती है वो। और जी केस का क्या चल रहा है? मूर्ति अनावरण हुआ था, कैथल में भी हुआ था, ग्वालियर में भी। ग्वालियर का तो ये है, उस पे आगे रिपोर्ट मतलब आने वाली है। देखो रिपोर्ट आती है फिर पता चलेगा, उस पर तारीख पे तारीख लग रही है। वहां भी 2-3 लोगों ने कबाड़ा करवा दिया। जैसे यहाँ से हम मोहित नागर एडवोकेट और मुकेश शर्मा एडवोकेट, ये लोग जाते थे यहाँ से, पैरवी करते थे वहां पे। अच्छा। वहां अंतराम तंवर ने मुझे फोन करा, रे यार इन्हें क्यों भेज रहे हो, ये है वो, क्योंकि वहां पे वो एक वो है, क्या बोलते हैं उसे, गिरिराज विराज है वो, और वो यहाँ से छोटू नेपाली ने जाके उकसाया कुछ लोगों को। एक जोगनवंशी गिरिराज जो है, उसने कर दिया, मतलब लोगों को उकसाया कि भाई ये तो बाहर से आ रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो उससे क्या हुआ, फिर उन्होंने फिर यहाँ अंतराम तंवर को बोला कि भाई, तो उन्होंने मुझे फोन करा, जबकि उन्हें इतिहास का खक नहीं पता उन्हें। अच्छा। मगर ये है भाई, रोको इन्हें, किसी तरीके से रोको रोको वो उस, क्योंकि इन लोगों के अंदर क्या है, इन लोगों के अंदर श्रेय लेने की लोकेशन है इनके अंदर। ये लोग सब पॉलिटिकल लोग हैं, इन्हें समाज से कोई सरोकार नहीं है इन सब लोगों का। बताऊं मैं आपको, इन्हें तो क्या बस अपनी राजनीति के उसमें, ये सब पॉलिटिकल पार्टी जुड़े हुए हैं, कभी कहीं वो वाला हाल है। और पैरवी कर रहे हैं, फिर तो चिंता तो है ही, तो पैरवी कर रहे हैं, जाना आना, केस को देखना। नहीं, वो तो कर ही रहे थे सारे हम। अब वो तो समाज इनसे पूछे ना, ये जो स्वघोषित मौलाना, स्वघोषित ठेकेदार या स्वघोषित मठाधीश्वर बने घूम रहे हैं ये लोग, ये इनसे ऐसे आमने सामने डिबेट करवाओ ना हमारी, हम बताएंगे ना असलियत क्या है, सच्चाई क्या है। ये समाज की आस्था का, समाज के अस्तित्व का प्रश्न है ये। अगर 19-20 ऊक चूक होती है, समाज किसी लायक नहीं बचेगा, बता रहा हूं मैं आपको। इन्हें जो इसके आने वाले दूरगामी परिणाम जो हैं वो देखने को नहीं मिले। लोग क्या करते हैं, देखो मैं आपको बताऊं, लोग सामाजिक संगठन बनाते हैं जी, और उसकी आड़ में किसी पार्टी के पिछलग्गू बन के या किसी के चमचे बन के बैठ जाते हैं। फिर वो जो भाषा वो पार्टी बुलवाती है उससे वो बोलता है, चाहे वो कोई भी संगठन है। अब हमारा क्या, हमारा ना किसी पार्टी से लेना देना, ना हमारा किसी उससे जुड़ना, हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ना, ना चुनाव लड़ना। हम तो स्पष्ट कहते हैं, अगर चुनाव लड़े तो जूते मार के भगा देना। अच्छा, समझ रहे हो, अगर चुनाव लड़े तो जूते मार के भगाना। भाई जब हमारा ध्येय नहीं है, जब ये बताओ हम कहीं सम्मान नहीं लेते, हम कोई सम्मान नहीं लेते। हर वर्ष 100 लोगों को गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति दे करके सम्मानित करते हैं, जो इस में हमारे कहीं ना कहीं हमारे साथ देते हैं, हमारे लोग, चाहे वो गुर्जर समाज के हो, चाहे वो अन्य समाज के हो। ठीक है, तो हमें तो कोई राजनीतिक पार्टी से किसी से मतलब ही नहीं है हमारा, हम तो केवल समाज का काम करते हैं, और ये वो भी इतिहास और धरोहर पर। अच्छा, इससे अलग नहीं? नहीं, उससे फालतू नहीं। या जैसे कभी कोई समाज में कोई जैसे आपदा आई, वहां पे उत्तराखंड में हमारे मुस्लिम मन गुर्जरों के घर जल गए थे, उसके लिए एसीपी राजेश चेची जी ने को अप्रोच किया उन लोगों ने, उन्होंने मुझे बोला मैंने बोला आप हो तब करेंगे हम इस पे। फिर हमने लोगों से बात करी, उसके लिए फंड्स एकत्रित करे। फिर जो एडवोकेट सुनील बैसला भैया हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने पूरी स्ट्रेटेजी बनाई कि इस तरीके से करेंगे, और फिर वही गए वहां पे उनके मतलब वो मदद करने, हाँ, मतलब यहाँ से फंड्स लेके। फिर जो यहाँ तक कि देखिए जो भी पैसा आया वो एक चीज का हिसाब, वो क्या बोलते हैं गंगाराम, वो अनूप भाई जो हमारे उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने रखा। और जैसे जैसे पैसे आते रहते, तो जो हमारे पेज के जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे संगठन के गंगाराम जी, जो पेज को हैंडल करते हैं, वो एक एक चीज वो हिसाब उसमें देते रहे कि भाई इतने पैसे आ गए, इतने पैसे आ गए। और फिर जो भी अमाउंट आया उस सब पे जीएसटी मतलब
जो भी चीजें खरीदी सब पे जीएसटी दिया, एक नंबर में सारा उनके बिल लिए और वो पूरे बिल डाले उस पे। अच्छा। हाँ, और इससे पहले जो जो जम्मू कश्मीर में हमारे गुर्जर समाज के लोगों पर आरक्षण के लिए विपदा आ गई थी भाई, और दूसरे लोगों को घुसा रहे थे उसके उनमें उनके आरक्षण में, उसके लिए जो हमारे संरक्षक थे जिनका भी पिछले दिनों ही 24 तारीख को स्वर्गवास हो गया, बलराज डेढ़ा जी, जो चिल्ला गांव से थे और जो 24 गांवों के बिल्कुल सबसे मौजूद व्यक्ति थे, उनका भी पीछे स्वर्गवास हुआ। तो वो बहुत बड़ी क्षति हुई संगठन को और पूरे समाज को भी बहुत क्षति हुई। तो जो जम्मू कश्मीर वाले रहते तो यहाँ पे सारा उनका अरेंजमेंट, जितने भी 2-3 बसें भर के आई जंतर मंतर प्रदर्शन करने, उनको आए सुबह शामगिरी मंदिर पे ही, जो हमारे 24 गांव डेढ़ा 24 ही का मंदिर है, वहां रोका उनको, सबके लिए खाने की व्यवस्था, और फिर जब वो वहां प्रदर्शन में थे वहां उनके लिए खाने की पूरी व्यवस्था, और फिर जब वो वापस शामगिरी मंदिर गए वहां भी व्यवस्था, और फिर रास्ते के लिए भी उनको भोजन करके दिया। तो ऐसे देखिए, भामाशाह तो दुनिया भर के लोग बोलते घूमते हैं, छोटू नेपाली भी अपने आप को भामाशाह बोलता है। भामाशाह नहीं है वो, भौ शाह है, वो भौ ज्यादा करता है, और भामाशाह नहीं है कुछ भी वो। ठीक है, वो क्या है, ऐसे लोग बलराज जी जैसे कोहिनूर लोग समाज में है नहीं हमारे में, समझ रहे हो आप जी भाई। जो ना किसी दाम के उसमें, ना उसमें इतना बड़ा, और ऐसे 10 ही उदाहरण दे दूंगा आपके कैथल केस के लिए भी, जो अमित ने, जो संगठन की तरफ से, वहां संगठन का नाम है कैथल वाले केस में, वहां भी अमित को बुला के बोला बेटा क्या दिक्कत है, पैसे की चिंता मत करियो, जितने पैसे लगेंगे मैं दूंगा। उन्होंने लोगों से और खुद से करके और वो दिए, और वो जो संगठन की तरफ से जो केस जो अमित के नाम से अमित लड़ रहा जो, वो उन्होंने करे। लोग भी लड़ रहे हैं बिरादरी की। वो तो बाद में पार्टी बने हैं। अच्छा। हमें तो पार्टी राजपूतों ने बनाया था, हमें तो पार्टी उसमें, ये जो आपके भवन वाले ये तो बाद में उसमें इंटरवेंशन डाल के तब ये हुए हैं, क्योंकि ये इसलिए हुए हैं, पार्टी बने हैं, क्योंकि इसमें जो मूर्ति लगाई है वो तो इन्होंने लगाई है, इनकी सभा ने, तो इनका अधिकार बनता है उसमें। मगर उसमें इन्होंने उसको, वो प्रेमचंद क्या नाम है उसका, उसको कमान दे रखी है, वो पहली तारीख पे ही पहुंचा। वो क्या कर रहे हैं, वो व्यक्ति इनको गुमराह कर रहा है भवन वालों को। कैसे? वो केस में ही नहीं, एक पहली तारीख पे ही मूर्ति ढकवा दी, गुर्जर सब ढकवा दिया। नहीं, वकील के कंसेंट ने दिया, इनके वकील, आप देख लो, उसकी वकील ने हाँ भर दी, हाँ जी ढक दो, कर दो इनको, इनके वकील ने। और ये लोग पहुंच नहीं रहे, पूरे गुर्जर समाज को, कैथल के गुर्जर समाज को धोखे में, अंधकार में रख रहा है। अभी पीछे मीटिंग हुई थी जब वहां पे आईजी साहब के यहाँ, तो राजपूत समाज के लोग भी थे, गुर्जर समाज के लोग भी थे। तो जब आचार्य जी बोले तभी बीच में बोल पड़े, जब आचार्य जी बोले तभी बीच में बोल पड़े, आचार्य जी को बोलने नहीं दे रहा वो व्यक्ति। तो मेरे साथ रविंदर रावल बैठा हुआ था, उसमें राष्ट्रीय महामंत्री है हमारे, और यहाँ के पानीपत से हैं, वो महाराष्ट्र का प्रभार देखते हैं। वो बोल रहे भैया ये हमारी तरफ है या इनकी तरफ है? भाई जब कोई व्यक्ति हमारे साथ है, जो हमारे समाज का सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी व्यक्ति है, जब वो व्यक्ति बोल रहा है और वो उसे बोलने नहीं दे रहा हो, समझ रहे हो ना? तो वो तो भवन वालों को अंधकार में रख रहा है वो। मैं बता रहा हूं आपको, फिर मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूं, मुझ पे घुमा फिरा के बोलने नहीं आती बात, मैं बिल्कुल साफ बोलता हूं, जो मुझे कहना है बताऊंगा। तो अब क्या कार्रवाई उस पे है? नहीं, कार्रवाई ग्वालियर वाला तो ये है, और यहाँ वाला क्या है, यहाँ वाले का क्या है, इस पे अब अगली मीटिंग होगी। पहले तो उसके लिए क्षत्रिय और उसके लिए कर रखा है, क्योंकि क्षत्रिय से डाल रखा है उन्होंने, जो वही अपने आप में एक बहुत गलत चीज है, क्योंकि क्षत्रिय तो वर्ण है, क्षत्रिय जाति नहीं है। और जो भी इनकी रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, और इनकी जातिगत जनगणना में भी राजपूत लिखा हुआ है, तो वो तो क्षत्रिय, उसमें तो कई कौम आती है जो लड़ा, हाँ, जो वॉरियर हैं उसमें क्षत्रिय तो ये हैं, गुर्जर हैं, जाट हैं, मराठा हैं, सिख भी हैं, जितने भी जो, अब ये जो सिखों में तो सारी जातियों के लोग हैं, मगर वो पूरा जो उन्होंने संघ बनाया वो भी तो क्षत्रिय संघ बनाया, वो युद्ध लड़ने के लिए तो बनाया गुरु गोविंद सिंह जी ने। और भाई गीता में तो लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गुण कर्म और स्वभाव, तो उनके अंदर गुरु गोविंद सिंह जी ने उनके अंदर वही गुण, वही कर्म, वही स्वभाव उत्पन्न करे उन लोगों के अंदर। भैया तुम क्षत्रिय बनो, तुम्हें सनातन की रक्षा करनी, और मुगलों से लड़े वो लोग, वो तो जग जाहिर है, उसमें तो कोई दूसरी बात कोई कह ही नहीं सकता उनका। तो ये है कि भाई इन चीजों पे ये समाज को गुमराह कर रहे हैं ये, और
आप जो कैथल भवन वाले हैं उनसे भी पूछिए कि जी आपने जिस आदमी को कमान दे रखी है, देखो वो क्या है, हम तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और वो अपनी रिश्तेदारी निभा रहा। कैसे? अब वो आपको सब पता, जन जन को पता, मुझसे क्या बोलवा, और उसकी थोड़ी बहुत ये वो बच रही है, उसे भी उजागर कर दूं मैं, ये बताओ, फिर वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा वो। फिर वो अगर फैसला कब तक आ जाएगा इस पे? फैसला भी पैरवी हो तब तो फैसला आए। अभी तक स्टेप भी नहीं शुरू हुआ। बस वो थोड़ा, इन्होंने जो एप्लीकेशन लगाई इनका वकील ही पेश नहीं हुआ। तो एक्सेप्टेबल होगा जो कोर्ट का फैसला होगा? भैया कोर्ट का फैसला तो 100% एक्सेप्टेबल होगा। वो तो कोर्ट जो सच्चाई पे आएगी बात, इसको तो मेरी बात सुनो, कोई किसी के दबाव में आकर बदल भी दे तो मेरी बात सुनो, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लिखी हुई, जो पूरी दुनिया में लिखी हुई है चीजें, जो सऊदी अरब में रिकॉर्ड लिखे हुए हैं सुलेमान तवाजिर सिलसिले तारीख लिखी है उसने, या जो बगदाद में अल मसूदी ने रिकॉर्ड लिखे हुए हैं, या ह्यून सान ने जो चाइना में रिकॉर्ड लिखे हुए हैं, सबने गुर्जर बता रखा। तो यहाँ अगर ये बदल देंगे, वहां कहाँ जो किसका फूफा बैठा है जो वहां जाके बदलेगा उन्हें? नहीं, यहाँ तो मान्य होगा या नहीं होगा का फैसला? कोर्ट का तो मान्य होगा फैसला। वो तो कोर्ट गलत चीज छोड़ देगा, कोर्ट तथ्यों के आधार पर बात करेगा कोर्ट। देखिए ये चीज ऐसी है, इनको लोगों ने पढ़ा नहीं है। आज भी लोग झूठ, ढोंग और आडंबर, जो एक झूठी चली आ रही है परंपरा, उनमें ही लगे हुए हैं। समझ रहे हो ना आप? लोग ये शिलालेख इन पे बात नहीं करते, इन पे पढ़ाया नहीं गया, इनको पढ़े, ये तो ऐसे अकाट्य प्रमाण है, इनको कोई काट नहीं सकता। ये तो अर्जुन के धनुष से निकला हुआ पशुपति अस्त्र है ये ऐसे साक्षात प्रमाण है ये। अच्छा। गुर्जर देव मंदिर, हाँ। उत्तराखंड में जो गुर्जर देव मंदिर है वो क्या है? गुर्जरों के इष्ट देव अर्थात महादेव का मंदिर। वहां तो गुर्जर है भी नहीं, द्वारहाट अल्मोड़ा में, वहां गुर्जर देव मंदिर कैसे बन गया? आप बोल रहे हैं कि वो नहीं मिलते, वो किले नहीं मिलते। अरे किले इनके तो साम्राज्य थे। इन्होंने आज मैंने जैसे बताया, लाल किला पहले महाराजा अनंगपाल ने बनाया, उसके बाद जो तुर्क आए, गुलाम वंश आया, उन्होंने उसको किया, उसके बाद मुगल आए, वो हो गए, वो स्थापित हो गए, फिर अंग्रेज स्थापित हो गए, बदलते रहे। हाँ वो। और आज की डेट पे जो भी सरकारें हैं, जैसे देखिए जिसका कार्यकाल रहा पहले, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके सामने वो भी वहीं से ही भाषण देते थे, लाल किले से ही जी। ठीक है। उसके बाद जो भी शास्त्री जी आए, इंदिरा जी आई, राजीव गांधी जी आए, या ये आए, उसके बाद वाजपेयी जी आए, नरसिम्हा राव जी आए, ये जो भी आए, देवगौड़ा जी आए, या उसके बाद अब वर्तमान में उससे अभी जो पीछे मनमोहन सिंह जी थे, या अभी मोदी जी हैं। तो ये सारे लोग भाई, जिसका आता रहा वही तो वहां जाके उसी का शासन, उसका स्थान। हाँ बस यही है। और जी लास्ट क्वेश्चन है, बिरादरी को ऊपर ले जाने के लिए भविष्य में क्या योजनाएं अपनानी चाहिए? देखिए बिरादरी को सबसे ऊपर ले जाने में तो देखिए ये है कि आदमी पहले स्वयं को जाने कि क्या हूं, कि क्या है। क्योंकि वो एक चीज ऐसी है, भगवान देवनारायण का ही उदाहरण ले लो आप। भगवान देवनारायण को पता नहीं था अपना सारा इतिहास। तो जो छोचू भाट जो थे, उन्होंने बताया कि आपके पिताजी ने ये आपकी घोड़ी है, ये आपका राज्य है, ये तभी के उसके बाद ही तो उनमें पुरुषार्थ जागा उनके अंदर, तभी तो उनके अंदर। अब हनुमान जी का उदाहरण ले लीजिए, हनुमान जी को अपने बल का ज्ञान ही नहीं था। जब जाम मंत्री ने बताया कि आप तो 100 योजन समुद्र, क्या आप तो कितने योजन लांग सकते हो, आप तो सूर्य को अपने मुंह में ले लिया था आपने, तो पूरे उसमें अंधकार छा गया था आप में, तो आप इतने शक्तिशाली हो, इतने बलवान हो, उनको उनकी शक्ति का दिलाया। तो पूर्वजों के उससे प्रेरणा लेके और उसको आज हम वर्तमान में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए शिक्षा में क्यों पिछड़े ये लोग? शिक्षा में इसलिए पिछड़े क्योंकि लड़ते रहे, फिर यातनाएं सही इन्होंने, जो सबसे महत्वपूर्ण थी। हाँ, और यातनाएं सही, और फिर उसके बाद फिर वो भाई जब आप मुख्य धारा से हट जाओगे तो कहाँ आप शिक्षा के प्रति वो होगे। नहीं तो इनके पूरे विश्व में शून्य का शिलालेख, जो विल भट्ट स्वामी मंदिर जो है वहां पे, चतुर्भुज मंदिर, भगवान विष्णु का मंदिर ग्वालियर किले पे है, वहां वर्ल्ड का ओल्डेस्ट 0 है। तो ये दुनिया में सबसे पुराना प्राचीन किसी शिलालेख में, किसी उसमें जो शून्य मिलता है वो वहीं मिलता है। उसमें लिखा हुआ कि इतने इंटू इतने मतलब फूल की माला डेली चढ़नी है इस पे। तो जो लोग पूरी दुनिया को शून्य दे रहे हैं, शून्य के बिना तो गणित कुछ भी नहीं है, जिन्होंने
उसका प्रयोग शिलालेखों में करवाया, वो अशिक्षित लोग थे वो कोई वो? ये तो क्या इनको गलत चीज करके बिल्कुल, और ये तो इतने चरित्रवान लोग थे। ये तो खुद खुद एल ब्रूनी ने लिखा है, जो 1026 में गजनवी के साथ आया था, उसने पूरा इनका विवरण लिखा है इनके बारे में कि भाई ये मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, ये बहुत चरित्रवान लोग हैं ये। अब क्या कर सकते हैं? अब भैया उन्हीं चीजों से प्रेरणा लेके फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एजुकेशन है जी। देखो आज हम भी इतनी चीजें क्यों बता पा रहे हैं आपको, एजुकेशन के हिसाब क्योंकि पढ़ी हमने, अध्ययन किया। ठीक है ना। तो बिना पढ़े तो कोई मतलब कुछ होता ही नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ना आपको आपके अधिकारों का पता चलेगा, ना आपको कानून का पता चलेगा, ना कुछ पता चलेगा। पहले अपना आत्मज्ञान होना जी। वो, और वो कैसा आएगा? वो आएगा पढ़ने से। पढ़ने से। आप जिस भी फील्ड को लो उसमें 100% क्या 500% दो उसमें आप, और पूरा ढंग से अध्ययन करके पढ़ो। और यातनाएं बहुत सही, अंग्रेजों के समय में बहुत बहुत बुरा हाल करा अंग्रेजों ने भी हमारा। और अब शायद खुद को यातना दे रहे हैं, क्योंकि नशे में भी ज्यादातर युवा अब नशे की तरफ भी है। हम देखते हैं कि जो प्रभावित होते हैं वो होते हैं बड़ी गाड़ियों से, हु अल्लाह से। कैसे भी समाज आगे जा सकता है? नहीं नहीं, इन चीजों से तो आगे जाता नहीं है। देखिए वो क्यों जा रहा है वहां पे, क्योंकि इनके पास दिशा नहीं है। जब आपको पता चलेगा आपके पूर्वज इतने श्रेष्ठ थे, तो अपने आप ही इन चीजों से आदमी का ध्यान हट जाएगा। ये बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, उन्हीं राह पर। अभी तो इनको जबरदस्ती उस रास्ते पे ढकेला गया। जब क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, मैं ये विस्तार से, इसमें काफी चीजें कवर हो जाएंगी। ये लड़ते आ रहे थे मुगलों से भी, उससे पहले जो सल्तनत काल के तुर्क थे उनसे भी लड़ते हुए आ रहे थे। निरंतर लड़ाई होती चल रही थी इनकी। जब अंग्रेजी काल आया तो अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले बिगुल बजाने वाले गुर्जर थे। अच्छा। 1813 में लोग 1800 पहले, हाँ 1824 बोलते हैं, मगर मैं आपको बताऊंगा 1813। अच्छा। 1813 में जो कुंजा बहादुर थे, कुंजा बहादुरपुर जगह जो पड़ती है वहां पे, राजा रामदयाल थे, गुर्जर थे वो वहां के शासक थे। और उनकी मृत्यु के पश्चात 1813 में फिर अंग्रेजों ने क्या करा, उसको, उनके साम्राज्य को जब्त कर लिया। तो गुर्जरों ने सबसे पहली बार उसका प्रतिरोध किया, उसका विरोध किया 1813 में। और वो कौन थे? राजा विजय सिंह कुंजा बहादुरपुर। मगर उस टाइम अंग्रेजों ने उस चीज को दबा दिया। मगर फिर 1824 में, फिर 1822 से और 1824 तक, फिर उन्होंने 9 साल बाद, उस टाइम उनकी उम्र कम होगी इसलिए दबा दिया गया। मगर निरंतर छापामार युद्ध जो कलवा गुर्जर थे वो निरंतर कर रहे थे। फिर 1822 से 1824 तक फिर एकत्रित होकर के फिर उन पे हमला किया अंग्रेजों पे, और फिर 1824 में उन्होंने इन्हें मार दिया। अच्छा। इन्होंने वीर गति को प्राप्त करा। और कलवा गुर्जर का तो एक कहानी थी कि कलवा गुर्जर बोल रहा और अंग्रेजों का शासन डोल रहा, ये कहावत थी। उनका सर काट करके जो रुड़की में अभी कोतवाली है वहां पे लटका के रखा 10-15 दिन तक, सिर्फ किस लिए कि कलवा गुर्जर का इतना भय था। क्योंकि अंग्रेजों को यह था कि भाई जिसका भय है उसकी अगर गर्दन लटकाओगे तो लोगों के मन में भय हो जाएगी, कोई दूसरा हिम्मत नहीं करेगा ऐसा काम करने की। एक लोगों के मन में खौफ बिठाने के लिए किया गया ये। और उसके बाद फिर 1857 का पता ही है आपको, कोतवाल धन सिंह जी। हाँ, धन सिंह। उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने विरोध किया था, गदर किया, फिर उसके बाद उन्होंने ये देखा कि भाई फिर अंग्रेज 1857 में हुआ, फिर 1865 में ये एक्ट ले आए, फॉरेस्ट एक्ट ले आए। भाई इनकी जमीनें, क्योंकि ये उधर ही सबसे ज्यादा लकड़ी वहीं होती थी, क्योंकि उस दौरान क्या अंग्रेज वो भी कर रहे थे, जो रेलवे लाइन का भी काम चल रहा था पूरे देश में, तो उसके लिए लकड़ियां चाहिए थी। पहले सीमेंट के स्लीपर नहीं डलते थे, पहले लकड़ियों के स्लीपर डलते थे रेलवे ट्रैक के लिए। आज भी जो पुरानी लाइन है वहां रखे होंगे, कहीं ना कहीं होंगे जरूर से। हमारे यहाँ थे, हमारे यहाँ भी पीछे 10 साल पहले चेंज हुए हैं स्लीपर, हमारे यहाँ 10-15 साल पहले चेंज हुए हैं हमारे यहाँ। पहले लकड़ी के ही वो लाइन डली हुई थी, तो लकड़ी चाहिए थी, तो तब फॉरेस्ट एक्ट लाया भी इनको, क्योंकि लकड़ियां आज की डेट में सबसे ज्यादा लकड़ी काम का होता,
सहारनपुर और हरिद्वार, रुड़की वाला एरिया, इसमें ही होता है ये। और 1857 तक सहारनपुर का नाम भी गुजरात था, ये भी बता दूं मैं आपको। अच्छा। हाँ, ये जो वो है गजट है उसमें लिखा हुआ है, ब्रिटिश एनसाइक्लोपीडिया में भी लिखा हुआ है ये। और आज भी देखो वहाँ वो क्या, वो क्षेत्र बहुत बड़ा था भाई, 84 गांव पवारों के, 84 कलसाण चौहानों के, कुछ दापों के हैं, कुछ देवड़ों के हैं, वो भी चौहान है, और कुछ ये बटारों के हैं, तंवरों के भी हैं, और बहुत हैं, मतलब ऐसे पूरा खटाणों के काफी गांव हैं। तो ऐसे था, तो इसलिए उस पूरे क्षेत्र को गुजरात कहा जाता था। अच्छा। फिर क्या हुआ, 1871 में फिर ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट ले आए, हाँ हाँ। इनका दमन करने के लिए। ये स्टेप बाय स्टेप चली, वो दिमाग से खेलते थे, उन्होंने पूरी इनकी स्टडी करी। क्योंकि एक तरफ क्या, डॉक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना लिया था जब डिपार्टमेंट, तो उन्होंने पूरी स्टडी करी इस पे। अच्छा। देखो, अंग्रेजों ने हमें मारा, हमारा दमन किया, हमारा बहुत नुकसान किया, मगर इसके साथ साथ ये भी, मैं कहने में कोई संकोच नहीं है मुझे, कि जो आज हमारी हिस्ट्री बची है, ये जो शिलालेख मिले, या ये जो समकालीन साहित्य की खोज करी गई, ढूंढे गए भी कहाँ, जैसे डॉक्टर बुल्लर वहां से कश्मीर से लेके आए थे इसको, पृथ्वीराज विजय को, जो इनके राज कवि थे, कश्मीर के पंडित थे जयानक, जिन्होंने लिखी थी 1191 में, जब पृथ्वीराज ने पहली बार गौरी को हराया था, और फिर 1192 में हार गए हैं वो। तो इन्होंने वहां से वो करके लिखी है और बताया है उसको। तो शुरू से ही यातना ही सत्य है रही। हाँ, जब आपस में ये लड़े, खत्म होते चले गए। जब व्यक्ति, दो भाई आपस में लड़ेंगे, वो तो तीसरा फायदा उठाएगा, तो फिर आपकी शक्ति कमजोर हो हाँ क्षीण हो जाती है आपकी फिर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस पर चर्चा की। आगे फिर मिलेंगे किसी और विषय पर।